हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैड नीलम सत्य ब्लॉग। एवं समय प्रिय आप सभी का आज का जो प्रदेश मौसम है और साथ ही साथ जो है एसएमसी का गठन किया जाना है, इन दोनों के लिए आप लोग यहाँ पे आए। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और हमारा विद्यालय परिवार पूरा आप लोगों का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि प्रवेश महोत्सव प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं लंबे समय से, जिसका उद्देश्य ये होता है कि बच्चे जब किसी विद्यालय में जाता है तो उस विद्यालय में जाने पर वो एक अपना वहाँ पे जो है एहसास करे। जिस प्रकार आपने देखा होगा, एक तो हमारी परंपरा रही है भारतीय समाज में, जब कोई लड़की विवाह के बाद अपने ससुराल आती है, जिसे हम लोग सामान्य ग्रहण करते हैं, तो उसका एक अच्छे तरीके से स्वागत होता है। उसी प्रकार जब एक बालक एक नए परिवेश में आता है तो उसका क्या होता है, एक स्वागत हो रहा है जिसका उद्देश्य होता है उसका ऑल टाइम, उसका जितना भी मतलब एक तरीके से उसका जो जीवन की जो आधारशिला है, इसकी एक तरीके से शुभकामनाएं होती हैं और उसको अपना ही परिवार लगे। उसको ये कोई नयापन इसमें मतलब कोई ऐसा कुछ ना लगे कि मैं एक नई जगह पे आया हूँ और पता नहीं कैसा है क्या है। तो ये एक इम्पोर्टेंट थीम होता है इसका। दूसरी बात, प्रवेश उत्सव में बच्चे में विशेष इंडिकेट किया जाता है, अभिभावक को बुलाया जाता है, स्कूल में क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्या क्या विद्यालय में फैसिलिटी है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, आगे बच्चा क्या कर सकता है। इस तरीके की बहुत सारी चर्चाएं इस महोत्सव में होती हैं। और ये महोत्सव का जो एक एक और चीज भी मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि जब बच्चा स्कूल आता है, कहीं नई जगह पे आता है, तो उसका ध्यान आप हमने चीज देखते हैं, काफी जगह डाइवर्ट होता है, मतलब नई जगह है, कैसी है, क्या है। तो इस तरीके से हेजिटेशन बच्चे के अंदर जो पहले से बना होता है, इसको दूर करना इस जो ये उत्सव है, इसका मेन एम ये जो रखा गया है इस उद्देश्य। तो ये उत्सव को हम आरंभ करने से पहले कुछ हमारी जो औपचारिकताएं होती हैं उसको हम निभाना चाहेंगे यहाँ पे। तो टीका टीका वगैरह कुछ करना है तो वो भी थोड़ा अच्छा। इसके साथ हम कुछ चीजें मैं आपको और कहना चाहूँगा कि साल भर बच्चा विद्यालय में रहता है और एक अभिभावक के रूप में आप कितने समय विद्यालय में आते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, ये रिपोर्ट बहुत जरूरी होती है। एटलीस्ट मेरा ये मानना है, देखते हैं कि एक महीने में तो पाक्षिक होता है कि 15 दिन में हमको आपको आना चाहिए, तभी तो पाक्षिक नीति बनती है हम लोगों की कि एक 15 दिन पाक्षिक में 15 दिन में क्या पढ़ाया गया है उसके बारे में ब्यौरा लिया अभिभावक है। फिर नेक्स्ट जो महीने में 15 दिन मतलब एक महीने में 2 बार, कुल मिला के एक महीने में 2 बार आपको दूर दूर से आते हैं, दुर्गम के स्थान है, पता है सारे काम आप लोगों को इतनी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, इतनी ज्यादा काम। शिक्षक और सभी अभिभावक, आप सबका प्रवेशोत्सव में स्वागत है। मुझे आपसे सिर्फ ये कहना था, कक्षा 9 में बच्चे हैं ना, तो हमारे यहाँ पे सीबीएसई है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चा ऑप्ट कर सकता है, हिंदी मीडियम ले सकता है या इंग्लिश मीडियम बच्चा ले सकता है। 9th क्लास में मतलब भारी से भी है, बट 9th में क्या हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है बच्चे का, तो जो मीडियम उसमें 9th में होगा वही मीडियम उसका 10th में भी होगा। और जो ये मीडियम है, हिंदी सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया और संस्कृत हो गया, इसमें तो मीडियम कोई मतलब ही नहीं है, तो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है, तो जो आप चाहे मीडियम कोई सा भी लो या आपने इसी लैंग्वेज में पढ़ने हैं। बट साइंस हुआ, आपका एसएसटी हुआ और मैथ्स हुआ, इसमें आपका मीडियम बच्चा चुन सकता है। बट ऐसा होगा कि अगर साइंस में इंग्लिश मीडियम है तो उसका एसएसटी भी इंग्लिश मीडियम ही होगा और उसका मैथ्स भी इंग्लिश मीडियम होगा। तो ये चीज आप लोग बच्चों से मैंने पूछा है कि अपने पेरेंट्स से आप पूछ के बता दीजिए, और ये चीज आप लोग भी पहले से डिसाइड कर लीजिए कि आपको बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है या हिंदी मीडियम में पढ़ाना है, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों मीडियम में पढ़ाते हैं। मैं अगर बात करूँ तो हम यहाँ पे मैं है, सर है, एसएसटी में भी हमारे पास टीचर नहीं है, बट दोनों मीडियम बच्चों के लिए यहाँ पे ओपन है।
रहेगा, 9th में जो डिसाइड हो जाएगा 10th में भी वही चलेगा, वो फिर चेंज नहीं होगा। ये हमारी छोटी क्लास में भी चलता मैथ्स और एक है स्टैंडर्ड मैथ्स, ठीक है। बेसिक का मतलब ये है कि वो थोड़ा इजी होती है और स्टैंडर्ड मैथ्स थोड़ा कठिन आता है फिर उसका। तो बच्चा जिसको ये लगे कि मैं कर सकता हूँ या घर भी पढ़ेगा ठीक है उसमें भी। और उसका ये है कि जैसे जो स्टैंडर्ड मैथ्स लेगा वो बच्चा आईक्यू मैथ्स जाएगा कर सकता है, और जो बच्चा बेसिक लेगा वो आईक्यू मैथ्स नहीं ले सकता 11-12 में। तो ये निश्चित होना आगे कर देना है, क्योंकि बाद में चेंज होगा इसमें सीबीएसई में ना, ऑनलाइन है प्रक्रिया पूरी। तो जो अब डिसाइड करके आप लोगों ने ये जो है तब किसी पे जो है आगे चली गई, ये तब सोच समझ के बताने का होते हैं। जैसे कि आज प्रवेशोत्सव 21 को हर साल हम लोग क्या करते हैं कि हम सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम बनता है जिससे कि हम प्रवेशोत्सव करते हैं, प्रवेश को महोत्सव बनाए सरकार का महोत्सव के रूप में उसको बनाओ चाहे एडमिशन होते हैं। तो उसमें एक दिन फिक्स कर दिया जाता है, पिछली बार 1 मई था, इस बार 25 अप्रैल को है। तो उसका कारण क्या था, एक्चुअली होता है कि सरकारी जो स्कूल्स हैं उसमें जो बच्चे बहुत कम होते हैं। कारण ये होता है तो आप जानते हो लाइव होते हैं क्या कहते हैं, जो बच्चे हैं वो जो है यहाँ आते हैं, लेकिन सरकार को वहाँ भी पता कि क्यों कम होते हैं। वो ये सोचते हैं कि बच्चे शायद शहर में पढ़ाई नहीं होती है, ये तो इसका होता है, लेकिन कारण क्या है, कारण ये है कि यहाँ पर पढ़ाई हो जाता है। इसलिए शहर की बात हो सकती है, शहर में कई तरह के स्कूल होते हैं, मतलब कुछ तो पब्लिक स्कूल होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा उनकी फीस होती है तो वहाँ नहीं पढ़ सकते कोई गरीब, तो और भी गवर्नमेंट स्कूल ऐसे भी जो कम फीस वाले पढ़ते हैं प्राइवेट है। हम लोग क्लियर रहते हैं, आप लोगों के पास समय कई बार कम होता है, इसमें सबके अपने अपने काम होंगे, है ना। तो इसलिए जो है अच्छे से बनाओ। ये हमारे साथ क्लियर हो गया आपको सहयोग से। तो एसएमसी का जो बैच बैठा हुआ है उसका जो परिणाम रहा वो ये रहा कि जो अध्यक्षा हैं एसएमसी की वह श्रीमती कुसुम देवी जी, और अध्यापक सदस्य में एनटीवी जितने भी शिक्षक हैं हमारे, जैसे श्री सत्यवास राणा सर हैं, श्रीमती दीक्षा देवी मैम है, श्री रविंद्र सिंह हैं, श्री नरेश कुमार शर्मा जी हैं और श्री बल्लभ शुक्ला सर जी हैं। तो ये हमारे जो हैं एसएमसी के मतलब अध्यापक सदस्य हैं। माध्यमिक कक्षाओं के अध्यापकों की सदस्यता के संबंध में ये है कि कक्षा 9 से जो है वह श्री हरिंदर सिंह जी कलवानी से, और कक्षा और क्लास 10 से जो है वह श्रीमती मुन्नी देवी जी चुनावी से निकाल सकते। तो पंचायत सदस्य चाहिए। एक्चुअली पंचायत सदस्य का मतलब ये होता है कि पंचायत को सारे जो वोट करते हैं पंचायत में आते हैं, सदस्य का वार्ड मेंबर सदस्य था जो वार्ड में आई पूजा का मैं ನೋಡಿದೆ तो कुछ नहीं मिल रहा, क्या मिलना चाहिए। तुम्हारा नाम बोले हाँ तुम्हारा नहीं क्या वो तो कुछ नहीं क्या करो नहीं लगा तुम्हारे हम कुछ नहीं ले रहे हैं, हम तो ऊँचा ना आई भी पूजा
एक ब्लॉग थी बन गया है। और क्या प्रिंस रात में आपको सारे काम करना है, ठीक है। पूजा एक एपिसोड यूट्यूब ब्लॉगर